Most welcome to my YouTube channel कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। टुडे हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 7 और क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट है चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग घातांक बोलते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। घातांक और घात, देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या क्या है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको इंडेक्स भी दिखाई देगा, ठीक है, इंडेक्स, जो कि आपको आईटीआई लेवल के बुक वाला में इस इंडेक्स से देख के बोलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं घातांक होता क्या है। जैसे कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, सॉरी वर्ड नहीं, नंबर लीजिए, जैसे 5 हो गया, यदि इसके ऊपर में 2 या 3, 4, 5 ऐसे दिया रहे, ठीक है, बारी बारी से सबके बारे में समझेंगे, पहले 2 के बारे में समझते हैं। तो ऐसे तो आपको बोला जाएगा, तो कोई बोलते हैं ना 5 का पावर 2 या 5 का स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है 5 इंटू 5। उसी तरह यदि आपको 5 का 4 दिया गया है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 4 बार जाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स यानी कि घात, ठीक है। तो कुछ अब चलेंगे, अब देखेंगे इसमें ध्यान से आगे की तरफ से। देखिए हम लोग ऐसा चालू करेंगे इसमें कि जो कि आपका 7 क्लास भी कवर हो सके, ठीक है। 7 क्लास को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे इसमें, 7 और 8 क्लास दोनों को, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है आपका 7 क्लास का वो भी घातांक है, और ये 8 क्लास का चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इसमें से सबसे पहले अब ध्यान देते हैं घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, या ऐसे लिखा रहा है या आपको ऐसे लिखा रहा है कभी भी, तो इसको क्या करना है, काउंट कर लेना, 1 2 3 4। तो x का पावर 4 यही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट हो गया। और इसमें कहां से पावर आता है और क्या क्या होता है ये भी ध्यान देंगे। देखिए जो ये ऊपर वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर यानी सॉरी हिंदी में घात, इंग्लिश में पावर। ये रहा घात और यहाँ पर पावर, ठीक है। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस बोले तो आधार, ठीक है, हिंदी में। इसमें अभी जो 6 7 है इसमें बहुत छोटा छोटा रूल भी दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़िएगा इंटर, ठीक है, तो इंटर में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है और इस पर ज्यादा क्वेश्चन भी देता है बनाने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं एक्सपोनेंट्स का। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन, देख लेते हैं उदाहरण। देखिए दिया गया है कि 8 का पावर 2 और 2 का पावर 8 में बड़ा कौन है, ठीक है, यानी बिगेस्ट पूछ रहा है, कौन है, ठीक। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि 8 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8, ठीक है। और इधर देखेंगे दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू, यानी कितना बार जाना चाहिए, 8 बार जाना चाहिए। यानी जो नीचे दिया गया बेस में और पावर में, तो बेस को उतना बार हमें पावर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 2 5 6 7 8, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, 8 हो गए। अब इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा होगा, देखने से ही लगता है कि 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, और 32 को जब हम 2 से करेंगे तो क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब इसके आगे जाएंगे तो यानी कि इतना ही कवर कर लेगा इसको, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 का पावर 6 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, कभी भी आपको 1 का पावर कितना भी दे दे, ठीक है, 1 का पावर कितना भी दे दे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 इंटू 1 कैसे होता है ये भी देखना जरूरी है।
ठीक है, 1 इंटू फिर 1 1 1 2 3 4 5 6। अब कर दीजिए, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, ऐसे ही करते हुए कितना हो जाएगा लगभग ये आपका वही 6 एकम 6 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 1 जो 1, ठीक है, तो 1 आया। अब देखेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, जो आगे है आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दिया गया है आपको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, गुणनखंड का मतलब आपको पता है फैक्टर की घातों के गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपको पहला फर्स्ट 144। इसको सबसे पहले आपको बोला गया कि इसको किसके फॉर्म में करना है, तो आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो देखिए इसमें तरीका बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग बेस्ट तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो तरीका यही करेंगे कि 144 को इसे लिख के आप लोग इसको कटा दें। ठीक है, चलिए तो 2 से लेके चलते हैं, 7 2 72 हो गया, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर अब ये चलेंगे 2 से 9। ठीक है, अब यहां से 2 से तो कटने वाला है नहीं, अब 3 से 3 3 हो गया। अब देखिए इसमें अभाज्य नंबर क्या होता है, अभाज्य जिसको प्राइम नंबर कहते हैं वो ऐसा होता है कि जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक होता है और दूसरा होता है इटसेल्फ, यानी कि स्वयं कटता है। ठीक है, तो देखिए 2 है, 2 को कटाएंगे तो किससे किससे कटेगा, 2 एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, तो इसका कितना फैक्टर आ गया 2 ठो, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 है, 3 भी 1 से और 3 से, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमें इसका प्राइम नंबर के द्वारा ही यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल ही चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देंगे क्या क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4 आया है आपको 2 2। ठीक है, उसके बाद 3 है 2 ठो। ठीक है, अब इसको इरेज कर देंगे। अब इसमें देख लीजिए, तो हमें यहाँ पर जो भी है हमें चाहिए सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य में 2 आ गया और 3 आ गया, तो 2 की कितना मतलब मल्टीप्लाई किया कितना बार, 1 2 3 4, तो इसका पावर हो जाएगा 4, और इसमें 1 2, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी में। ठीक है, वो है 216 को भी ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं 216 को। 2 से 2 2 0 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 54। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 से करेंगे तो 27। ठीक है, उसके बाद अब ये 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से 9। फिर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 1 2 3 3 3। ठीक है, 3 3 दोनों आया है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग बनाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की घातकों का गुणनफल। ठीक है, तो 2 को करेंगे 1 2 3, तो 2 का पावर 3, फिर गुणा करेंगे 3 का पावर 3, ये हमारा राइट आंसर हुआ इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पर देखेंगे, अब हमें यहाँ पर देखना है ऋणात्मक वाले को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बेस है, जिसको देखिए इसको बेस बोलते थे, आपको पहले ही बता दिए थे कि ऐसे जब लिखा गया है तो इसको हम पावर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस हो गया, ये पावर हो गया, यानी इसको हिंदी में घात बोलेंगे और इसको इंग्लिश में आधार बोलेंगे। तब आधार भी माइनस में होता है। ठीक है, तो वो वाला भी देख लेते हैं। अब देखिए
जैसे क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आधार ऋणात्मक पूर्णांक वाला। आधार यानी कि बेस, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक वाले। आपको पता है कि पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और जीरो वाला भी आता है। तो याद रहे, जिसमें आपको माइनस में आता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जिसमें प्लस वाला आता है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऋणात्मक पूर्णांक है ले लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक वाला। जैसे माइनस का पावर 1 है, 5 इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 -1 -1 फिर इंटू -1 फिर इंटू करेंगे -1, यानी 1 2 3 4 5 बार किए और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -1। ठीक है, और दूसरा बार ध्यान देंगे। अब हम लोग दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस नहीं 1 ले लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। -1 को हम 6 बार करेंगे। ठीक है, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसको करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में। तब देख रहे हैं यहाँ पर कैसे आ रहा है, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 से होता है। लेकिन यहाँ पर कहेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बच गया तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप लोग क्या देखें कि जो आधार ऋणात्मक वाले जो क्वेश्चन हैं, जिनका बेस आधार, सॉरी बेस बोले आधार बोले ऋणात्मक में है, तो इनका जब भी पावर जब सम हो रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, और जब विषम हो रहा है यानी ऑड हो रहा है तो क्या आ रहा है, माइनस वाला। ठीक है, ऋणात्मक। तो चलिए इसमें देख लेते हैं नोट, एक नोट ध्यान से देख लेते हैं इसका। देखिए नोट में ध्यान देंगे यहां पर, नोट 1, ठीक है, क्योंकि इसमें नोट 2 आएगा। तो नोट पहला देखेंगे कि आधार ऋणात्मक पूर्णांक होने पर जब पावर या घात, ठीक है, पावर या घात विषम संख्या हो, तो मान विषम का मतलब और होता है। ठीक है, मान ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव प्राप्त होता है। ठीक, नोट दूसरा देखेंगे, आधार ऋणात्मक पूर्णांक होने पर जब पावर इसका मतलब क्या है, घात। ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात। सम संख्या हो तो मान धनात्मक यानी कि
पॉजिटिव प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ जो कि हम लोग पहले यहां पर देख चुके थे नीचे कि यदि माइनस में आ रहा था उसका पावर यदि विषम संख्या था तो वो हमारा नेगेटिव आता था, लेकिन जब पावर सम संख्या था तब पॉजिटिव आता था। ठीक है, तो आप लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हो गया -10 का पावर 4, ये आपको बनाना है। तो देखिए जैसे ही 4 देख लिए तो आपको पता होना चाहिए, यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन में क्या करेगा ना, 3 ऑप्शन में माइनस वाला दे देगा। फास्ट बनाने का रूल देख लीजिए कैसे इसका ट्रिक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में दिएगा तो उसमें क्या करेगा, 3 गो में नेगेटिव लगा देगा, 1 गो में पॉजिटिव वाला रहेगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि जो इसका बेस है, सॉरी जिसका पावर है वो सम है या विषम। जब सम है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला टिक आउट करेंगे, चलते बनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर 4th नंबर में ध्यान देंगे, 4th नंबर एक क्वेश्चन और है -5 का पावर 3, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव में है कि क्या है, उससे हमको मतलब कुछ नहीं है, बस आपको इसको समझना है। यदि यहाँ पर इसका आधार यदि होगा तो आधार नेगेटिव में है, अब पावर यदि हमें विषम संख्या दिया गया है तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव वाला को ही टिक आउट करेंगे यदि 1 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव दिया होगा तब। ठीक है, यदि नहीं दिया होगा तब हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, और इसी को हम लोग एक्सपोनेंट यानी कि घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप बनाइए। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 जो कि 7 का है, इसको पढ़ेंगे। 7 का समाप्त करने के बाद ही 8 पर आएंगे, क्योंकि 7 और 8 दोनों में है ये चैप्टर, तो दोनों को यहाँ पर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8.1 का एक एक क्वेश्चन बताएंगे और सब आपको बनाना है। ओके, चलिए ठीक है, गुड बाय। अब यहीं पर हम लोग एंड करते हैं।